नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। तो आज का हमारा टॉपिक है मौलिक कर्तव्य यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज़। तो इससे पहले मैंने आपको मौलिक अधिकारों के बारे में डिटेल में एग्जाम्पल के साथ पढ़ाया था। अगर आपने मौलिक अधिकारों वाली यानी कि फंडामेंटल राइट्स वाली वीडियो नहीं देखी तो ज़रूर देख लेना। आज हम मौलिक कर्तव्यों के बारे में पढ़ेंगे। बहुत छोटा सा टॉपिक है पर बहुत महत्वपूर्ण है एग्ज़ाम के पर्पज़ से भी, और वैसे भी नागरिक होने के नाते हमें हमारे मौलिक कर्तव्यों के बारे में पता होना चाहिए। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहले हम थ्योरी को पढ़ेंगे और लास्ट में इस टॉपिक से संबंधित जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं उन्हें कवर करेंगे। तो बहुत ही आसान टॉपिक है और छोटा सा टॉपिक है। बस आपको कुछ फैक्ट याद रखने हैं और टोटल 11 मौलिक कर्तव्य हैं जो आपको याद रखने हैं और बहुत ही आसान है। एक बार आप देख लेंगे तो आपको याद हो जाएगा और लास्ट में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे तो पूरा टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए पहले ये देखते हैं कि जो मौलिक कर्तव्य हैं ये भारतीय संविधान में शामिल कैसे हुए। तो मूल संविधान में मौलिक अधिकारों की अवधारणा को तो रखा गया था, परंतु मौलिक कर्तव्यों को इसमें शामिल नहीं किया गया था। तो जो मूल संविधान था उसमें मौलिक अधिकारों को शामिल किया गया था, यानी कि हमें अधिकार दिए गए थे, परंतु जो मौलिक कर्तव्य थे इन्हें उसमें शामिल नहीं किया गया था। तो फिर 1976 में सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने, ये याद रखिएगा कौन सी समिति, सरदार स्वर्ण सिंह समिति, इन्होंने सिफारिश की कि संविधान में मौलिक अधिकारों के साथ मूल कर्तव्य भी होने चाहिए। तो इन्होंने कहा था कि संविधान में मौलिक अधिकारों के साथ साथ मूल कर्तव्यों का भी एक अलग स्थान होना चाहिए। तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर संविधान के 42वें संशोधन, याद रखिएगा कौन सा संशोधन, 42वां संशोधन, और कौन से सन में, तो 1976 ईस्वी में 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत मौलिक कर्तव्यों को संविधान में शामिल कर लिया गया। तो ये पूछा जाता है कौन सी समिति थी, स्वर्ण सिंह समिति, कौन सा संशोधन था, तो 42वां संशोधन, और कौन सा सन था, तो 1976 ईस्वी में इसे मौलिक कर्तव्यों को हमारे संविधान में शामिल कर लिया गया, जबकि मूल संविधान में मौलिक कर्तव्यों का कोई प्रावधान नहीं था। इसे बाद में संशोधन के द्वारा शामिल किया गया। और याद रखिएगा कि इसे रूस के संविधान से लिया गया है। किसके संविधान से, तो रूस के संविधान से। और मौलिक कर्तव्यों को संविधान के भाग 4A में शामिल किया गया है। कौन सा भाग, भाग 4A और अनुच्छेद 51A। तो इसे पिछली वीडियो में मैंने आपको भाग 4 के बारे में पढ़ाया था। हमने देखा था कि भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व थे, जिसका अनुच्छेद था 36 से लेकर 51 तक। तो उसी के बाद भाग 4 के बाद भाग 4A को शामिल किया गया, जिसमें मौलिक कर्तव्य शामिल किए गए और वहाँ पर अनुच्छेद कितना था, 36 से लेकर 51 तक। तो 51 के बाद 51A को भी जोड़ दिया गया, जिसमें मौलिक कर्तव्य शामिल कर दिए गए। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व और मौलिक कर्तव्य, इनमें कुछ समानताएं हैं। आपको उसी प्रकार कंपेयर करके पढ़ना है ताकि आपको ज़्यादा देर तक याद रहे अगर आप कंपेयर करके पढ़ेंगे। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, उसमें मैंने आपको बताया था कि उसमें राज्यों के कर्तव्य के बारे में बताया गया है कि जब राज्यों के पास पर्याप्त संसाधन होंगे तो वो जनता को अधिकार देंगे, अगर उनके पास पर्याप्त संसाधन नहीं है तो नहीं देंगे। मतलब कि ये राज्यों के ऊपर था कि वो हमें अधिकार दें या ना दें, और इसके खिलाफ हम न्यायालय भी नहीं जा सकते, ये मैंने आपको बताया था। ठीक उसी प्रकार जो मौलिक कर्तव्य हैं इसमें हमारे यानी कि नागरिकों के कर्तव्यों का वर्णन है, और इसमें हमें कोई फोर्स नहीं कर सकता कि हमें ये कर्तव्य पालन करने ही होंगे। ये हमारे ऊपर है कि हम इन कर्तव्यों का पालन करें या ना करें। पर एक बात याद रखिएगा कि जब कोई भी कानून बन जाता है तो राज्यों को भी और हमें भी इसका पालन करना पड़ेगा। अगर मैं आपको
एग्जाम्पल की सहायता से समझाऊं तो देखिए, अगर हम बात करें राज्यों के नीति निर्देशक तत्वों की, तो इसमें मूल संविधान में मैंने आपको बताया था कि जो पंचायतों का गठन है इसे अनुच्छेद 40 और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में शामिल किया गया था। यानी कि राज्यों के ऊपर था कि वो पंचायत को लागू करें या ना करें, पर बाद में संविधान में संशोधन करके इसे कानून बना दिया गया। अब हर राज्य को ये जो पंचायत का गठन है इसे अपने अपने राज्यों में लागू करना पड़ता है, ये कानून बन गया है। ठीक उसी प्रकार कुछ मौलिक कर्तव्य हैं जिन पर कानून बना हुआ है, तो उसे हमें पालन करना पड़ेगा। हम ये नहीं कह सकते कि ये मौलिक कर्तव्य हैं, हमारी चॉइस है कि हम पालन करें या ना करें, क्योंकि जब कानून बन गया तो उसका हमें पालन करना ही होगा। जैसे आगे हम पढ़ेंगे कि पर्यावरण की रक्षा करना ये हमारा मौलिक कर्तव्य है और इस पर कानून भी बना हुआ है। जब तक ये मौलिक कर्तव्यों में था तो हमारे ऊपर था, पर जब संविधान में संशोधन करके इस पर कानून बन गया तो हमें इसे पालन करना ही पड़ेगा, नहीं तो हमें इसका दंड भुगतना पड़ेगा। तो चलिए अब आगे देखते हैं। तो अब हम महात्मा गांधी जी का एक प्रमुख कथन देख लेते हैं जो कि मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है। तो मेरी ये कोशिश रहती है कि जो भी प्रमुख कथन होते हैं उस टॉपिक से संबंधित वो मैं आपको ज़रूर कवर कराता हूँ, क्योंकि आजकल एग्ज़ाम में कथन बहुत पूछे जाते हैं, इसीलिए ध्यान से सुनिएगा। तो महात्मा गांधी जी ने कहा था कि हमारे अधिकारों का सही स्रोत हमारे कर्तव्य होते हैं। यदि हम अपने कर्तव्यों का सही ढंग से निर्वाह करेंगे तो हमें अधिकार मांगने की आवश्यकता नहीं होगी। ये महात्मा गांधी जी का कथन है, याद रखिएगा। तो अब हम आगे देखते हैं। तो इतने से आपके एग्ज़ाम में 4 प्रश्न बनेंगे और बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा कौन कौन से प्रश्न बनेंगे। तो पहले तो जब हमारा संविधान बना था, जो हमारा मूल संविधान था उसमें कितने मौलिक कर्तव्य थे? तो 0, कोई भी मौलिक कर्तव्य नहीं थे। पहला प्रश्न ये हो गया। और दूसरा प्रश्न ये है कि 42वां संविधान संशोधन करके 1976 में कितने मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया? तो 10 मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया। ये दूसरा प्रश्न है, याद रखिएगा। उसके बाद 86वां संविधान संशोधन 2002 में किया गया और उसमें एक और मौलिक कर्तव्य को शामिल कर लिया गया। कौन सा मौलिक कर्तव्य है वो हम आगे पढ़ेंगे। तो अब टोटल कितने हो गए? तो 11 मौलिक कर्तव्य हो गए। वर्तमान में हमारे पास कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो 11 मौलिक कर्तव्य हैं। देखिए, मूल संविधान में कितने थे? 0, पहला प्रश्न ये हो गया। उसके बाद 42वें संशोधन के तहत कितने मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया? तो 10 मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया। ये दूसरा प्रश्न हो गया। उसके बाद 86वां संशोधन करके एक मौलिक कर्तव्य और जोड़ा गया। ये तीसरा प्रश्न हो गया। और उसके बाद वर्तमान में कुल कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो 11 मौलिक कर्तव्य हैं। ये चौथा प्रश्न हो गया। आशा करता हूँ आपको बारीकियाँ समझ आई होंगी। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो का PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी वाइन्स ऑफिशियल पर मिल जाएगा। वहाँ पर आपको मेरी सभी वीडियोस के फ्री ऑफ कॉस्ट PDF मिल जाएंगे, तो इसे ज़रूर ज्वाइन कर लेना और इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो आगे अब हम जितने भी मौलिक कर्तव्य हैं उन्हें पढ़ना शुरू करते हैं। तो चलिए अब हम एक एक करके 11 मौलिक कर्तव्यों को पढ़ना शुरू करते हैं। तो पहला मौलिक कर्तव्य है कि प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह संविधान का पालन करे, उसके आदर्शों, संस्थाओं यानी कि जो न्यायालय है, संसद है, उसको, राष्ट्रध्वज को यानी कि हमारे तिरंगे झंडे को और राष्ट्रगान का आदर करे। यह प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा। तो ये पहला मौलिक कर्तव्य है। दूसरा है कि स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें। तो जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्होंने भारत को आज़ादी दिलाई, उनके भी कुछ सपने थे, आदर्श थे कि भविष्य में हमारा प्यारा भारत कैसा होगा। तो हमें चाहिए कि उन उच्च आदर्शों को भी अपने हृदय में संजोए रखें और उनके भी आदर्शों का पालन करें। और अगला कर्तव्य क्या है कि भारत की प्रभुत्ता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखें। तो हमारा ये कर्तव्य होगा कि हम भारत की एकता और अखंडता को बनाए रखें।
तो अगला मौलिक कर्तव्य क्या है कि देश की रक्षा करना और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करना। तो हमारा कर्तव्य होगा कि हम अपने देश की रक्षा करें और जब भी हमारे देश को हमारी ज़रूरत पड़े तो उसके लिए हम तैयार रहें। तो ये चौथा कर्तव्य है। और पांचवा मौलिक कर्तव्य क्या है कि भारत के लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करना, जो धर्म, भाषा, प्रदेश या वर्ग आधारित सभी प्रकार के भेदभाव से परे हो। तो हमारा ये कर्तव्य होगा। आपको पता है कि भारत विविधताओं से भरा हुआ देश है। यहाँ पर बहुत से धर्म हैं, भाषाएं हैं, समुदाय हैं। तो हमारा ये कर्तव्य होगा कि हम भाषा, धर्म इसके आधार पर किसी से भेदभाव ना करें और भाईचारे को बनाए रखें। ये हमारा कर्तव्य होगा। और साथ ही साथ ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। ये भी हमारा कर्तव्य है। तो 5 मौलिक कर्तव्य हमने पढ़ लिए, बचे 6 और। तो बहुत ही आसान है, आप देख ही रहे होंगे। एक बार आप पढ़ लेंगे तो आपको ये भूलेंगे नहीं। तो छठा मौलिक कर्तव्य है कि हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उसका परिरक्षण करें। तो आपको पता है कि हमारी जो भारत की संस्कृति है बहुत महान है और हम इस बात पर इतराते भी हैं कि हम भारतीय संस्कृति के हैं। तो आपको अपनी इस भारतीय संस्कृति की जो गौरवशाली परंपरा है इसे बचा कर रखना है, इसकी रक्षा करनी है। तो अगला मौलिक कर्तव्य है कि प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्यजीव आते हैं, इनकी रक्षा करें और उसका संवर्धन करें। तो जो ये धरती है केवल हमारे लिए ही नहीं है, इसमें वन भी हैं, झील भी है और जो वन्य जीव हैं इनकी भी ये धरती है। तो हमारा ये कर्तव्य है कि हम इनकी भी रक्षा करें और साथ ही साथ प्राणी मात्र में दया भाव रखें। ये तो आपको समझ आ ही गया होगा। तो आगे देखते हैं 8वां मौलिक कर्तव्य कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण और ज्ञानार्जन की भावना का विकास करें। तो ये इसमें कहा गया है कि हम साइंटिफिक थिंकिंग रखें, यानी कि लॉजिकल सोच रखें। तो अगला मौलिक कर्तव्य है कि सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना और हिंसा से दूर रहना। तो ये तो आसान ही है और इस पर कानून भी बन चुका है कि जो सार्वजनिक संपत्ति है इसकी हमें सुरक्षा करनी है, इसको नुकसान नहीं पहुंचाना। अगर इसको हम नुकसान पहुंचाएंगे तो हमें जुर्माना भरना पड़ेगा और जेल भी हो सकती है, क्योंकि इस पर कानून बन चुका है। तो अगला मौलिक कर्तव्य है कि व्यक्तिगत एवं सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें। तो इसमें कहा गया है कि हम खुद भी आगे बढ़ें और लोगों को भी आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करें, क्योंकि अगर हम आगे बढ़ेंगे तो देश आगे बढ़ेगा। हमारा 11वां मौलिक कर्तव्य है जो कि 86वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था। मैंने आपको बताया ना कि जो 42वां संशोधन हुआ था उसमें 10 मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया था और उसके बाद 86वें संविधान संशोधन के अंतर्गत एक और जोड़ा गया था कि 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों के माता पिता या संरक्षक उन्हें शिक्षा के अवसर प्रदान करेंगे। तो ये माता पिता का कर्तव्य होगा कि वो 6 से लेकर 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों को शिक्षा प्रदान करेंगे, उन्हें पढ़ाएंगे लिखाएंगे। तो 86वें जो संविधान संशोधन हुआ था, मैंने आपको बताया था, उसमें 2 चीज़ें जोड़ी गई थी। पहला तो कि 6 से लेकर 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी, ये उनका मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकार में जोड़ दिया गया। और दूसरा मौलिक कर्तव्य में शामिल कर दिया गया कि जो उनके माता पिता हैं वो उनको पढ़ाएंगे, उनको शिक्षा का अवसर प्रदान करेंगे। तो ये हमारा थ्योरी सेक्शन कंप्लीट होता है। अब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला प्रश्न है कि भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने का विचार किस देश के संविधान से लिया गया? तो हमने पढ़ा था किस देश के संविधान से लिया गया, तो रूस के संविधान से लिया गया। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी एक समिति ने नागरिकों में मूल कर्तव्यों को 1976 में सम्मिलित करने की अनुशंसा की थी? तो कौन सी समिति थी? स्वर्ण सिंह समिति। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष संविधान में मूल कर्तव्यों को अंततः स्थापित किया गया? तो कौन सा वर्ष था जब मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया था? तो ये था 1976 ईस्वी। अगला प्रश्न है कि 1976 में 42वें संशोधन द्वारा संविधान में नागरिकों के लिए कितने मौलिक कर्तव्य निश्चित किए गए थे? तो बताइए कितने मौलिक कर्तव्य निश्चित किए गए थे? तो 10, 11 नहीं होंगे। वर्तमान में तो 11 हैं, पर इन्होंने पूछा है कि 42वें संशोधन में कितने शामिल किए गए थे। तो मैंने आपको बताया था तब 10 किए गए थे। उसके बाद
86वें संशोधन में एक और जोड़ दिया गया। अब वर्तमान में कितने हैं? तो 11 हैं। अगला प्रश्न है कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है? तो कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 51A। अगर भाग पूछा होता तो भाग 4A। अगला प्रश्न है कि वर्तमान में संविधान के कुल कितने मूल कर्तव्यों का उल्लेख है? तो वर्तमान में कितने मूल कर्तव्य हैं? तो 11। अगला प्रश्न है कि भारत के संविधान के अनुसार भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य निम्नलिखित में से क्या हैं? तो कौन कौन से मूल कर्तव्य हैं ये पूछा गया है। तो पहला है कि राष्ट्रगान, ध्वज आदि का सम्मान, हाँ ये तो है मौलिक कर्तव्य। दूसरा है वैज्ञानिक प्रवृत्ति का विकास, ये भी है। तीसरा है राष्ट्रीय एवं सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण एवं परिरक्षण, हाँ ये भी है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, यानी कि उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कर्तव्य भारतीय नागरिकों के कर्तव्य में शामिल नहीं है? तो कौन सा कर्तव्य शामिल नहीं है? ऑप्शन डी, इसमें बताया गया है कि सत्तारूढ़ राजनीतिक दल का समर्थन करना, ये तो नहीं कहा गया, ये हमारा मौलिक कर्तव्य नहीं है। अगला प्रश्न है कि संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्यों के अध्याय को जोड़ा गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, भाग 4A। अगला प्रश्न है कि किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में मूल कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया है? तो कौन सा संशोधन था? तो ये था 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976। ऑप्शन ए सही जवाब होगा। आज का आखिरी प्रश्न है कि 42वें संविधान संशोधन के 10 आचार आदर्शों को किस नाम से जाना जाता है? तो मैंने आपको बता ही दिया, ये तो बहुत ही आसान है, मौलिक कर्तव्यों के नाम से जाना जाता है। तो आज की ये वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है। कैसी लगी ये वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। धन्यवाद।